अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आमना सिद्दीकी। आज की वीडियो में हम 5 डिफरेंट बट बेसिक गलों की कटिंग देखेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने गलों की कटिंग इस A4 साइज़ पेपर पे कर रहे हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम इसे निकालें और अपने बुकरम पे अपने पैटर्न को रखें और आसानी से कटिंग कर लें। हम अपने डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट तरीके के गले बना के रख लेते हैं पैटर्न के, ताकि जब हमें सीना हो तो हम जल्दी से अपना पैटर्न उठाएं और उसे अपने बुकरम पे रखें और उसकी कटिंग कर लें इजीली। तो हमने ये A4 साइज़ वाला पेपर ले लिया है। इसको हम इस तरीके से 2 फोल्ड में कर लेंगे। 2 फोल्ड में करने के बाद हम अपनी पहले चौड़ाई का मार्क कर लेते हैं। मुझे 3.5 इंच की इसकी चौड़ाई चाहिए, तो मैं 3.5 इंच पे इसके मार्क कर लेती हूँ। मैंने जो चौड़ाई का मार्क किया है वो अनफोल्ड वाली साइड से किया है। इधर अब जो हमने पॉइंट लगाया है 3.5 इंच का, इधर हम स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। आपको अपने गले की जितने भी चौड़ाई रखनी है वो आपके ऊपर है। आपने 1 इंच रखनी है तो आप 1 इंच का इधर मार्क करेंगे इस लाइन के बाद। अगर आपको 0.75 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए तो आप 0.7 इंच पे मार्क करेंगे। अगर हाफ इंच चाहिए तो हाफ इंच की लाइन लगाएंगे। मुझे 1 इंच की चाहिए तो इस लाइन के बाद 1 इंच पे मैं एक और मार्क कर लेती हूँ। चौड़ाई की मार्किंग के बाद अब मुझे लंबाई की मार्किंग करनी है। मुझे जो अपने गले की लंबाई चाहिए वो 5.5 इंच चाहिए, तो मैं इस तरीके से 5.5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन लगा लेती हूँ। इसके बाद अगर हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्क किया है तो सेम 1 इंच का मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे। जो भी हम यहाँ पे रखेंगे, अगर हम 0.5 रखेंगे तो हम इधर भी 0.5 इंच का ही लाइन लगाएंगे इस लाइन के बाद। ये हमारा बेसिक पैटर्न बन गया है। इसके बाद हमें अपने गले की कोई भी शेप देनी हो, ये बेसिक पहले हम पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद हम अपने गले की कोई भी शेप देनी हो उसके मुताबिक हम इसकी शेप दे लेते हैं। सबसे पहले हम गोल गले की कटिंग करेंगे। गोल गले की कटिंग के लिए हमारी जो ये दोनों एजेस हैं, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। इसके बाद हम 1.5 इंच पे एक और मार्क कर लेते हैं। इस जगह पे हम अपना इंची टेप रखेंगे और 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम अपना फ्रेंच कर्व लेंगे और इस तरीके से इसमें गोलाई दे देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे पहले सर्कल तो तैयार हो गया है। अब हम इंची टेप की मदद से इसमें एक और सर्कल का ड्रॉ कर लेंगे। हमारा ये वाला पॉइंट इधर भी सेम इसी साइड पे होगा, बिल्कुल लाइन के पास होगा, और ये भी इधर बिल्कुल इसके पास होगा, और इस तरीके से हम इसमें गोलाई देते जाएंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा गोल गले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग कर लेंगे। जब भी हम अपने गले की या किसी भी चीज़ की कटिंग करेंगे, हम इसे यूँ उठा के नहीं करेंगे। हम जब भी कटिंग करेंगे नीचे रख के उस पर हाथ रख के आराम से उसकी कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे गोल गले का पैटर्न तैयार है। गोल गले का पैटर्न बनाने के बाद अब हम डायमंड कलर की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है। अब हमें जो इसकी डायमंड शेप देनी है, तो जो हमारा पहले वाली लाइन है, यहाँ से इस कोने से ऊपर की तरफ हम 1 इंच पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ से इस वाली लाइन पे भी 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो हमने ये 1 इंच के दोनों मार्क लगाए, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब यहाँ से हम इसके सेंटर से इंची टेप रखेंगे और नीचे की तरफ 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद हम अपना स्केल लेंगे और स्केल की मदद से इधर इन सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं हमारे जो डायमंड शेप का नेक था वो तैयार हो गया है। अब हम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी डायमंड शेप का नेक तैयार है। डायमंड नेक का पैटर्न बनाने के बाद ग्लास नेक का पैटर्न बना देते हैं। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 3 इंच रखी है, उसके बाद जो लाइन लगाई वो 1 इंच की लगाई। इसकी जो लंबाई रखी है वो 6 इंच रखी है, फिर उसके बाद 1 इंच का एक और लाइन लगा दी है। अब हमें ग्लास नेक की शेप देनी है, तो हम इस वाले पॉइंट से अपना इंची टेप रखेंगे और 1 इंच
बाहर की तरफ मार्क करेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से अपना स्केल रख के इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। इसके बाद हम अपना दूसरी हमें लाइन की मार्किंग करनी है। यहाँ से यहाँ तक अपना स्केल रख के इधर एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी ग्लास नेक की मार्किंग हो गई है। अब हम अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ग्लास नेक तैयार है। ग्लास नेक का पैटर्न बनाने के बाद अब हम बोट गले का पैटर्न बना लेते हैं। बोट गला जो होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो लंबाई होती है वो बहुत कम होती है। हमने इसकी जो चौड़ाई रखी है वो 4.5 रखी है और इसमें जो गैप दिया है दूसरी लाइन का वो 0.75 पर दिया है और इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो 4 इंच रखी है और इसके बीच में भी हमने 0.75 का गैप दिया है। इस तरीके से अपना बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब हम इसमें फ्रेंच कर्व की मदद से गोलाई दे देते हैं। बोट नेक का एक सर्कल बनाने के बाद अब दूसरे सर्कल बनाने के लिए हम इंची टेप को इस्तेमाल करेंगे और 0.75 का गैप छोड़ के इसमें एक और सर्कल बना देंगे। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं हमारे बोट नेक की भी मार्किंग हो गई है। अब हम मार्किंग के अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग कर लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे बोट नेक की भी कटिंग हो गई है। बोट गला बनाने के बाद अब हम चकोर गले की देख लेते हैं कटिंग कैसे होगी। ये बिल्कुल सेम हमने वैसी ही लाइन लगाई है। इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है वो 3.5 इंच रखी है और इसमें जो गैप दिया है वो 1 इंच का और इसकी जो लंबाई रखी है वो 5 इंच और जो गैप दिया है वो 1 इंच का। अब बस हमने जैसे जैसे लाइनिंग लगाई है उसके मुताबिक हम इसकी कटिंग कर देंगे और हमारा चकोर गला तैयार है। अब आप ये देख सकते हैं हमारा चकोर नेक भी तैयार है।